अस्सलामुअलैकुम टू ऑल एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अब हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का टॉपिक फ्रॉम फेडरल बोर्ड बायोलॉजी। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स इन बोर्ड के ऊपर इस चैनल के ऊपर पहले से वीडियोस मौजूद हैं। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल फेडरल बोर्ड से। फेडरल बोर्ड में जो टॉपिक के बारे में लिखा हो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं इसके बारे में हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ा हुआ है। जैसे कि नाइन्थ और मेट्रिक क्लास बायोलॉजी के अंदर जो मेजर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं इन सब का जिक्र है। और इस चैप्टर जो है ये चैप्टर इसके अंदर हम फर्दर डेप्थ के अंदर डिटेल स्टडी करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स की। उसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, वाटर की क्या इंपॉर्टेंस है, और बाकी जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल होते हैं जो कि मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स के मिक्सचर से बनते हैं, उनका हमारी बॉडी है बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज के अंदर क्या रोल है, ये सब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स किस किन मॉलिक्यूल्स को कहते हैं, सो इसको डिफाइन किया गया है कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स ऐसे डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। यानी ऐसे मॉलिक्यूल दैट आर फॉर्म्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग सिस्टम्स के अंदर पाए जाते हैं, उनको हम कहेंगे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। और इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में हम स्टडी करते हैं एक ब्रांच के अंदर, दैट इज एक बायोलॉजी की ब्रांच के अंदर, जिसे बायोकेमिस्ट्री कहा जाता है। बायोकेमिस्ट्री बेसिकली डील्स विद द स्टडी ऑफ दोज मॉलिक्यूल दैट आर फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उसके अलावा इट आल्सो डील्स विथ वेरियस केमिकल रिएक्शन, यानी कि बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम ऐसे बहुत सारे केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज के अंदर एक प्लेस करते हैं। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, यानी हमारे सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है, जो कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सर्वाइवल पॉसिबल बनाता है, उसके उसका केमिकल कंपोजिशन किस तरह की है और उसके अंदर कौन कौन से केमिकल्स पाए जाते हैं। तो टोटल जो 116 एलिमेंट्स है हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर, जो अभी तक डिस्कवर्ड एलिमेंट्स हैं उनके अंदर 92 टोटल नेचुरल एलिमेंट है, यानी दे आर द फ्री एलिमेंट दैट आर फाउंड इन नेचर। अब ये जो 92 नेचुरल एलिमेंट्स हैं, इन 92 नेचुरल एलिमेंट्स में से 25 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। और ऐसे एलिमेंट जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडीज के अंदर पाए जाएं उन्हें हम कहते हैं बायो एलिमेंट्स, यानी बायो एलिमेंट्स आर मेनली फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब इन 25 एलिमेंट्स में ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है वो 16 बायो एलिमेंट्स पाए जाते हैं। इन 16 बायो एलिमेंट्स हैं जो कि मुख्तलिफ परसेंटेज के अंदर हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। इन एलिमेंट्स को, यानी ये जो 16 एलिमेंट्स हैं, इनको हम क्लासीफाई करते हैं ये किस ऑर्गेनिज्म के अंदर, या हम ये टोटल 25 एलिमेंट्स को हम क्लासीफाई करते हैं कि इनका किस मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर इतना परसेंटेज रिक्वायर्ड होता है। तो उनकी बुनियाद के ऊपर हम इनको डिफाइन करते हैं। अब इनकी जो इनको डिफाइन हम करते हैं वो हम तीन कॉमन टाइप्स के अंदर डिफाइन करते हैं इन एलिमेंट्स को। 6 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ऐसे कॉमन बायो एलिमेंट्स हैं जो कि टोटल हमारे प्रोटोप्लाज्म का 99 परसेंटेज बनाते हैं, और इनको मेजर बायो एलिमेंट्स कहा जाता है। मेजर क्यों कहा जाता है? बिकॉज ये सबसे ज़्यादा परसेंटेज के अंदर पाए जाते हैं हमारे प्रोटोप्लाज्म के अंदर, इस वजह से हम इनको कहते हैं मेजर बायो एलिमेंट्स। दूसरे होते हैं माइनर बायो एलिमेंट्स। माइनर बायो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि 1% से भी कम अमाउंट के अंदर हमारे सेल के प्रोटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हो, तो उनको कहा जाएगा माइनर बायो एलिमेंट। उसके अलावा कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, बायो एलिमेंट्स हैं जो कि 0.01% से भी कम अमाउंट के अंदर हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। इन एलिमेंट्स को कहा जाता है ट्रेस एलिमेंट्स कहते हैं। ट्रेस एलिमेंट्स यानी ये एलिमेंट्स हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही ज़्यादा कम अमाउंट के अंदर पाए जाते हैं, तो इन्हें इसी वजह से हम कहते हैं ट्रेस के अंदर है। मेजर जो है हमारी बॉडी के अंदर 6 एलिमेंट्स, बायो एलिमेंट्स कौन से हैं? ऑक्सीजन है, दैट इज फाउंड इन 65%। 65% हमारी पूरी बॉडी के अंदर पाया जाता है। कार्बन है 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2%, फॉस्फोरस 1%। तो ये मुख्तलिफ बायो एलिमेंट्स का परसेंटेज है इन आवर ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर मुख्तलिफ बायो एलिमेंट्स का जो है ये परसेंटेज दिया गया था। अब इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट डिफरेंट बायो एलिमेंट्स और उनकी परसेंटेजेस के बारे में। सो कह रहा है कि जो ट्रेस एलिमेंट्स हैं जो कि 0.01% से भी कम अमाउंट के अंदर पाए जाते हैं, ये मुख्तलिफ फॉर्म्स ऑफ लाइफ के अंदर मौजूद होते हैं। और कुछ ऐसी स्पीशीज होती हैं जिनको इन ऑर्गेनिजम्स, इन ये जो ट्रेस एलिमेंट्स हैं ये ज़्यादा अमाउंट के अंदर भी चाहिए होते हैं। और कुछ ऐसे ट्रेस एलिमेंट्स हैं जो सिर्फ कुछ किस्म खास किस्म के जानदार जो होते हैं उनकी बॉडीज के अंदर रिक्वायर्ड होते हैं, बाकी हर एक जानदार के अंदर नहीं पाए जाते। तो कह रहा है कि ये जो बायो एलिमेंट्स हैं टोटल,
ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और कंबाइन होने के बाद थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स की बायोमोलिक्यूल्स बनाते हैं, यानी हजारों किस्म के मुख्तलिफ बायोमोलिक्यूल्स बनाते हैं, जिनको हम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहते हैं, जैसे कि वाटर है या मिनरल्स है, या बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी बनाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड। और अब ये जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, और जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इनका कंपैरिजन दिया हुआ है हमारे बॉडी के अंदर, हमारे टू टाइप के लिविंग सेल्स के अंदर बताया हुआ है। एक है बताया हुआ है बैक्टीरियल सेल के अंदर, दूसरा एक मेमल के सेल के अंदर। परसेंटेज अगर हम देखेंगे तो इन परसेंटेज में ज़्यादातर जो है मेन कुछ चीज़ों में ज़्यादा फर्क नहीं है, पर स्लाइट डिफरेंस है, मतलब परसेंटेज मुख्तलिफ बायो एलिमेंट्स के या बायोमोलिक्यूल्स के परसेंटेज के अंदर, इन बैक्टीरियल सेल और मेमिलियन सेल। जैसे कि वाटर है, वाटर जो है बैक्टीरियल सेल में भी 70% के अंदर पाया जाता है और मेमिलियन सेल के अंदर भी 70% के अंदर पाया जाता है, तो इन दोनों में तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। प्रोटीन है, प्रोटीन इज आल्सो फाउंड इन द सिमिलर अमाउंट, थोड़ा सा फर्क है, 15% बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है और मेमिलियन सेल के अंदर ज़्यादा अमाउंट के अंदर पाया जाता है बैक्टीरियल सेल के मुकाबले में, जो कि 18% है। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बैक्टीरियल सेल के अंदर 3% में अमाउंट में पाए जाते हैं और मेमेलियन सेल के अंदर 4% अमाउंट के अंदर पाए जाते हैं। लिपिड्स हैं, लिपिड्स बैक्टीरियल सेल के अंदर 2% पाए जाते हैं और मेमेलियन सेल के अंदर 3% पाए जाते हैं अमाउंट के अंदर। डीएनए है, डीएनए बैक्टीरियल सेल के अंदर 1% होता है और 0.25% मेमेलियन सेल के अंदर मौजूद होता है। इसके अलावा आरएनए की जो परसेंटेज है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है कि बैक्टीरियल सेल के अंदर आरएनए का परसेंटेज 6% पाया जाता है और मेमेलियन सेल के अंदर इसका परसेंटेज 1.1% है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है बैक्टीरियल सेल के मुकाबले में। बाकी मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि एंजाइम्स हैं, हार्मोन है, मेटाबॉलिट्स हैं, इनके जो फंक्शन है, इनकी जो अमाउंट है वो तकरीबन सिमिलर है दोनों सेल्स के अंदर। और पोटेशियम, कैल्शियम या मैग्नीशियम या क्लोरीन या सल्फर वगैरह इनऑर्गेनिक आयंस, इनकी परसेंटेज भी बैक्टीरियल और मेमेलियन सेल के अंदर, दोनों सेल्स के अंदर तकरीबन सिमिलर है, इक्वल है, इन दोनों इनकी परसेंटेज के अंदर इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो जो बेसिकली अब हमने जो बायोमोलिक्यूल्स पढ़े हैं, इनके अंदर चार फंडामेंटल बायोमोलिक्यूल्स हैं, या चार फंडामेंटल काइंड के मॉलिक्यूल हैं, जिन्हें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स कहा जाता है। सो ये जो चार बेसिक टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, इनके अंदर अब ये जो मॉलिक्यूल हैं ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स के बने हुए हैं, इनकी अलग अलग कंपोजिशन होती है। अब हम इनकी कंपोजिशन और इनकी कुछ कॉमन फंक्शन हैं जिनके बारे में इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है, इनके बारे में पढ़ेंगे। सो कह रहा है कि फोर फंडामेंटल काइंड ऑफ बायोमोलिक्यूल कौन से? कार्बन, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड। कार्बोहाइड्रेट जो है एक ऐसे मॉलिक्यूल है जो हमारे सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो एनर्जी परफॉर्म करने के लिए या अपने फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए जो फ्यूल चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है, वो कार्बोहाइड्रेट से हासिल होती है। इसके अलावा प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स जो है मेम्ब्रेन्स में पाए जाते हैं, हमारे जो डिफरेंट टाइप की जो लिविंग सेल्स की मेम्ब्रेन्स हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। राइबोसोम्स के अंदर पाए जाते हैं, राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, तो प्रोटीन बेसिकली बनते ही राइबोसोम के अंदर है। उसके अलावा साइटोस्केलेटन के अंदर पाया जाता है, यानी कि ये मुख्तलिफ लिविंग सेल्स या मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो जो कंपोजिशन है उसको बनाने में हेल्प करते हैं। उसके अलावा जो एंजाइम्स हैं हमारे सेल्स के अंदर जो एंजाइम्स मौजूद है उनको वो भी प्रोटीन की बनी होती हैं। ज़्यादातर एंजाइम जो है ना, दे आर प्रोटीन इन नेचर। उसके बाद लिपिड्स हैं, लिपिड्स जो है हमारी मेम्ब्रेन्स बनाते हैं, जैसे कि हमें पता है हमारी सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, तो लिपिड जो है हमारे मेम्ब्रेन्स बनाने में हेल्प करते हैं। और साइटोप्लाज्म के अंदर भी पाए जाते हैं, हमारे सेल्स के साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। लिपिड जो है एक रिजर्व्ड एनर्जी सोर्स है, रिजर्व्ड यानी कि जिसको हमारी बॉडी स्टोर स्टोर करती है एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ लिपिड। उसके अलावा मुख्तलिफ इसके सोर्सेज है, शेप्स हैं, और ये हमारे सेल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। उसके अलावा न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड के अंदर डीएनए जो दो है, एक न्यूक्लिक एसिड डीएनए है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, दूसरा आरएनए है राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए जो है वो हमारे क्रोमोसोम के अंदर मौजूद होता है और ये हमारे सेल की एक्टिविटीज जो होती है उसको कंट्रोल करता है। और आरएनए जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है। बेसिकली जो मुख्तलिफ प्रोटीन बनाने के लिए जो कोड्स डीएनए बनाता है, उन कोड्स को ट्रांसफर करने का काम आरएनए परफॉर्म करता है। और हमारी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है डीएनए के अंदर मौजूद होती है, उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को और डीएनए से लेकर और उनको यूज करके प्रोटीन को बनाने में हमारी हेल्प करता है आरएनए। तो ये एक फंडामेंटल यूज बताया हुआ है कुछ बायोमोलिक्यूल्स का, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स का।
और अब इस वीडियो के अंदर हम यहाँ तक ही डिस्कस करेंगे। अगली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलाइसिस।